कोयलांचल धनबाद के सबसे वीआईपी इलाकों में शुमार है ये बीसीसीएल का एरिया क्षेत्र का कुसुम विहार इलाका फेज़ नंबर 1। आप देखिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वीआईपी लोगों का घर बना हुआ है और सामने देखिए इन तमाम इलाकों में लोग पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। और पेयजल की वजह ये नहीं है कि इस इलाके में पाइपलाइन नहीं आई है, बल्कि पेयजल की संकट की वजह मुख्य वजह यह है कि पाइपलाइन होते हुए भी इन जो पेयजल आपूर्ति होती है वो बेहद कम होती है। उसका फ्लो इतना कम होता है, इंटेंसिटी पानी की जो वेलोसिटी है वो इतनी कम होती है कि लोगों के घर के पास पानी ऊपर तो चढ़ने का सवाल ही नहीं है, जो नीचे ग्राउंड में रहते हैं उन्हें भी पानी नसीब नहीं होता। जो घर की महिलाएं हैं उन्हें बहुत ज़्यादा पानी की परेशानी होती है। चलिए जैसा बातचीत करते हैं। मैम पहले बताएं कि पानी की सप्लाई किस तरह से होती है? शुरू में जब घर बनाए थे तो बहुत अच्छा से पानी कितना साल पहले घर बनाया? हो गया, हम 2015 में बनाए हैं। ठीक है। अभी क्या स्थिति है? अभी पानी बहुत कम आता है, 2 दिन पर 3 दिन पर पानी आता है, 10 मिनट 15 मिनट ही तक आता है। एकदम मैंने 1000 लीटर तक ही पानी हम लोग को नीचे आ पाता है, उससे ज़्यादा पानी नहीं आता है हमारे यहाँ। कितने घंटे सप्लाई होती है? बस 10-15 मिनट। अपना बोरिंग हम लोग देखिए अभी भी चल रहा है, मेरा अपना बोरिंग चल रहा है। तो ये माता जी बता रही हैं कि अपना बोरिंग नहीं रहे तो लोग जो है प्यासे रह जाए। नगर निगम का कहना है कि आप अपना बोरिंग नहीं चला सकते, अपना बोरिंग जो है नया आप कहीं पे लगा नहीं सकते, क्योंकि नगर निगम उस पर रोक लगा दिया है। और दूसरी ओर वो पानी की सप्लाई समय से नहीं कर पा रहा है। नतीजा है कि लोग परेशान हाल में हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग शिकायत पे शिकायत कर रहे हैं। कितनी बार शिकायत अभी तक कर चुके हैं आप? अभी तक हम लोग अभी तक 4-5 बार शिकायत कर चुके हैं। सब एप्लीकेशन करके जमा करके किए हैं, लेकिन कोई ही नहीं है। कितना बार हम पर्सनली नगर निगम जाके बोले हैं, वहाँ जाके जब बोलते हैं हमको 3 दिन से पानी नहीं है, बोलता क्या बात है पानी नहीं मिला, आप लाइनमैन के फ़ोन कीजिए। लाइनमैन को फ़ोन करता है, नंबर भी है, कभी बोलता है देंगे, कभी बोलता है नहीं देंगे, कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है। पानी की तकलीफ की वजह क्या है? मेन कारण क्या है? मेन कारण बोलता है जो हम लोग ऊपर से आदेश है पानी इतना ही आपको मिलेगा, 10 से 15 मिनट मिलेगा। वो भी एक दिन बाद कभी खुलता है, एक दिन बाद भी जो रोटेशन है वो भी कभी नहीं देता है। कभी 2 दिन दिया, कभी 3 दिन दिया। इसका अपना सेपरेट जल मीनार नहीं है? नहीं, हम लोग यहाँ पर अपना सेपरेट जल मीनार ना टंकी कहीं पर कुछ भी नहीं है। हम लोग को आता है शायद स्टील गेट से पानी आता है, यहाँ से कोई ऐसा व्यवस्था नहीं। इतना बड़ा कॉलोनी में इतना आदमी है, सब टैक्स पे ही है, सबको होल्डिंग नंबर है, इवन फ्लैट वाला भी होल्डिंग नंबर देता है, लेकिन कोई पानी का सब। तो नगर निगम में शिकायत किया आप लोग? नगर निगम में हम लोग 2-3 बार जाके एप्लीकेशन किए थे। मेरा कॉलोनी का आदमी लोग हम लोग भी एप्लीकेशन करके जमा किए थे। कौन है आपका पार्षद? हमारा पार्षद है पुष्पा देवी। तो ये पुष्पा जी अभी आती हैं? नहीं, पुष्पा देवी से हम लोग को कभी भेंट नहीं है। कभी काम करना है तो उनको घर में जाके भेंट करना है, लेकिन ऐसा कोई नहीं है जो हम लोग भेंट कभी किए ही नहीं और कभी वैसा हुआ नहीं। आप लोग नहीं जाते, वो नहीं आती? नहीं, यहाँ तो पुष्पा नाम इसलिए झुकती नहीं? नहीं, वो यहाँ तो कभी यहाँ कभी के लिए जैसा होता है पार्षद कोई आने के लिए समस्या पब्लिक जैसा आप आए हैं पूछेगा तब ना, कभी उनको भी आता ही नहीं है। तो घर में जाके बोलने का हम लोग क्या फायदा, जब उनको यहाँ पर वोट से जीत गया है उनका कोई मतलब ही नहीं है, तो हम लोग काहे के लिए। अगले बार तो समय आ ही रहा है उनका भी, उनका रिन्यूअल हो पाएगा ना? रिन्यूअल कैसे हो जाएगा? तो यहाँ पे जो लोग हैं उनसे बात भी कर लेते हैं। क्या स्थिति है पानी का? बहुत ख़राब स्थिति है सर। एक तो एक दिन छोड़कर एक दिन पानी देने का है, रोटेशन प्रणाली है, लेकिन 2 दिन 3 दिन में 15 मिनट 20 मिनट मैक्सिमम चलता है, वो भी प्रेशर काफ़ी कम। पानी का बहुत समस्या है जो है। विनय कुमार चौबे जी को, गजानन राम जी को, प्रधान सचिव जो हैं। मैंने इतना लेवल तक आपने जाके शिकायत किया? जी, मुख्यमंत्री डीसी को भी दिया, सबको दिया? मुख्यमंत्री डीसी को आवेदन दिया, संदीप कुमार को। सबका रवैया वो उस पे बात फेंकते हैं। डीसी महोदय बोले ठीक है, तुरंत फोन उठाए। आया कि नहीं इंजीनियर? आया कि नहीं? पीएचडी आए? इंजीनियर आए, लेकिन पानी नहीं मिला। तो स्थिति पूर्वत है। तो पिछले 2 महीने से मैं कोई भी ऐसा विभाग नहीं हूँ जहाँ पे मैं आवेदन नहीं दिया। सबका रिसीविंग है मेरे पास। मनीष कुमार बर्नवाल जी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं आपका कार्यपालक अभियंता का, पीएचडी के, उन्होंने उनका भी उदासीन रवैया। सत्येंद्र कुमार जो है नगर आयुक्त सत्येंद्र उपाध्याय, वो बोलते हैं हम सिर्फ सत्येंद्र कुमार ना? हाँ, सत्येंद्र कुमार। वो बोलते हैं कि ये तो पीएचडी और जुटको करता है, जो हम तो सिर्फ टैक्स वसूलने का काम करते हैं। मतलब विभाग फेंका फेंकी कर रहा है। नगर निगम पीएचडी को कह रहा है, पीएचडी नगर निगम कह रहा है, और जब पैसे लेने की बात है तो कोई पीछे नहीं रहता। टैक्स लेना हो तो सब आगे आएंगे। हालांकि ये काम
अब जो है पीएचडी नोडल एजेंसी रह गई है और सारा जो पेयजल आपूर्ति से लेकर तमाम जो कार्य है वो सीधे मॉनिटरिंग नगर निगम के द्वारा होती है, क्योंकि होल्डिंग टैक्स से लेकर पेयजल का टैक्स वगैरह सारा जो है वो इस वक्त में नगर निगम वसूलता है। तो जो पैसा वसूलता है जिम्मेवारी भी उसी की बनती है कि वही पेयजल आपूर्ति भी करे। कहने के लिए सिर्फ वीआईपी रह गया ये इलाका। वीआईपी कहने के लिए है काम कुछ नहीं वीआईपी का। यहाँ पर पानी का बहुत किल्लत है अभी। तो बिन पानी सब सुन है। जी, पानी वगैरह कुछ मतलब ढंग का देता नहीं है। यहाँ 15 मिनट से ज़्यादा पानी तो आता नहीं है और बिना पानी का कुछ काम होगा ही नहीं। सारा काम तो पानी से ही है। जी। तो ये मतलब लोकल जनप्रतिनिधि ध्यान देते तो पानी तो समस्या दूर हो जाती। हाँ जी, बात तो सही है, लेकिन ऐसा अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। तो आप लोग यहाँ के पार्षद विधायक सांसद उनको क्यों नहीं कहते कि भाई आप पानी दीजिए, वोट तो हम ही दिए हैं आप लोग को। जी, बात सही है। ऐसा क्यों हो रहा है कि लोगों को तकलीफ होते हुए भी जनप्रतिनिधि लापरवाह बने हुए हैं। यहाँ के मेयर कौन थे? भाजपा से संबंधित थे ना। यहाँ के पार्षद कौन है? भाजपा से संबंधित है। विधायक कौन है? भाजपा के हैं। सांसद कौन है? भाजपा के हैं। वो नाकाम है। तो फिर जेएमएम के सरकार रहने से वो कौन सा बदलाव आ गया? ऐसा तो नहीं कि राम राजा है। बता रहे हैं जेएमएम के सरकार में पानी 72 मिलियन लीटर दिया जा रहा था शहरी क्षेत्र को जलापूर्ति में। स्थानीय विधायक श्री राज सिन्हा जी ने अपने वाहवाही लूटने के चक्कर में विधानसभा में सवाल उठा दिया कि शहरी क्षेत्र को पानी नहीं मिल रहा है। तो फिर विधानसभा ने यहाँ पर कमेटी बनाकर भेजा, शहरी क्षेत्र में कितनी आबादी, कितनी जलापूर्ति की चाहिए, आवश्यकता है, सारे चीज़ों को देखने के बाद अभी जो वर्तमान में सूचना मिली है कि 42 मिलियन लीटर जो है कि पानी अभी शहरी क्षेत्र को दिया जा रहा है। अर्थात 30 मिलियन लीटर जो है कि पानी स्थानीय विधायक जी अपना वाहवाही लूटने के चक्कर में जनता से कटवा दिया। धनबाद के कुसुम विहार फेज 1 में जो समस्या पेयजल संकट की आ रही है, इस मसले पर धनबाद के पेयजल स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता का क्या कहना है, चलिए जरा सा उन्हीं से हम बातचीत करते हैं, उनसे पूछते हैं कि समस्या का निदान क्या है। समस्या सबसे बड़ी ये है कि आपका पूरा कुसुम विहार एरिया जो है वो बिल्कुल नया इलाका है। ठीक है, फेज 1 जो है ये पुराना इलाका है, पर बाकी जो कुसुम विहार के और भी क्षेत्र हैं वो बिल्कुल नए इलाके हैं। और नए इलाके में जो ब्लैक स्पॉट है, जहाँ जहाँ पे पानी पहले नहीं जा रहा था या फिर जो क्षेत्र छूट गए, उसके लिए जुडको धनबाद में धनबाद फेज 2 का निर्माण कर रहा है। ठीक है, जिसके लिए वापस मैथन से वो पानी लाएगा। WTP जो हमारा पूर्व बना हुआ है वहाँ पे उसका एक प्रपोजल है 10 MLD का WTP बनाने का, और इसके अलावा ढांगी पहाड़ में वो अपना टंकी बनाएगा। और उसको लेते हुए धनबाद में जो इलाके बच रहे हैं, जहाँ जहाँ पे पहले से पानी नहीं जा रहा या कभी पाइप बिछा ही नहीं, उन इलाकों में वो अपना पाइप बिछा रहा है और वहाँ कनेक्शन कर रहा है। ठीक है, यहाँ पानी सप्लाई हो रही है, उसके फ्लो कम हो रहा है, वो जब कुछ कनेक्शंस बढ़े होंगे ये हो सकता है, क्योंकि फेज 1 के लोगों को पानी पहले मिलता था, अब पानी थोड़ा कम। वही मैं बता रहा हूँ कि जुडको जो काम कर रहा है तो उसमें ना तो अभी तक WTP बना, ना ही इनटेक वेल बना, ना ही टंकी बनी। जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसी एग्जिस्टिंग सिस्टम से 20 नए, मतलब हम लोग जो स्पॉट किए उसे 20 नई कॉलोनी में वो पाइप बिछा दिया। जहाँ से पानी घूम के आ रहा है उस पाइपलाइन में और आप नए पाइप बिछा दीजिए डिस्ट्रीब्यूशन, तो एंड तक पहुँचते पहुँचते पानी तो ख़त्म हो जाएगा ना। ठीक है, तो वही हुआ है कि 20 वहाँ लगाना पड़ेगा तभी कुछ उपाय। तो ढांगी पहाड़ में तो टंकी बना ही रहा है। वो कब तक प्रोजेक्ट होगा? अब ये तो बता पाएगा जुडको, क्योंकि जुडको हमारे अंदर में नहीं आता। जुडको जो है वो शहरी विकास मंत्रालय के अंदर में आता है, निगम उसको देखता है। जैसा कि मनीष बर्णवाल बता रहे थे कि इस समस्या का समाधान के लिए सबसे जरूरी है कि नगर निगम के जुडको द्वारा जो वाटर कनेक्शन नए दिए गए हैं और जब तक उसके अनुपात में एक नया जल मीनार नहीं बनाई जाती तब तक इस समस्या का निदान नहीं हो पाएगा। ऐसे में नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी मोहम्मद अनीश से हम पूछते हैं कि इस पर अभी तक नगर निगम क्या कार्रवाई कर रहा है। उस इलाके में पानी हम लोगों की जाती थी, क्योंकि उस वक्त टंकी हम लोगों के ओवरफ्लो होते थे तो वहाँ तक पानी पहुँच जाती थी। लेकिन अब कंज्यूमर्स हमारे ज़्यादा हो गए हैं, टंकी में भी ओवरफ्लो अब नहीं हो पा रहे हैं, तो इसके कारण भी जो है ना पानी वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही है। तो इसके लिए हम लोगों ने एक प्लानिंग की है कि वहाँ पे एक अतिरिक्त टंकी की जो है ना व्यवस्था वहाँ पे जब तक नहीं होती है तब तक थोड़ी समस्याएं वहाँ पे आएंगी। इसके लिए
कब तक मैंने टंकी निर्माण को लेकर प्रपोजल है? ये पीएचडी के द्वारा एक प्रपोजल हम लोगों को दिया गया है कि सर वहाँ पे एक अतिरिक्त टंकी बनाया जाएगा, तभी जाके वहाँ के लोगों की जो है पानी की समस्याएं दूर हो सकेगी। साथ ही साथ अगर पानी की सप्लाई अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो वहाँ पे कुछ हद तक पानी लोगों को पहुँचने की उम्मीद है वहाँ पे। तो कितना क्षमता वाला टंकी बनाना पड़ेगा? क्षमता वहाँ पे पीएचडी ने अपना प्रपोजल सर को दे दिया है, सर के पास ये प्रस्ताव अभी है, उस पर हम लोगों ने अभी लैंड जो है हम लोग चिन्हित कर रहे हैं। लैंड चिन्हित होने के बाद फिर हम लोग आगे की कार्रवाई इस पर शुरू करेंगे। इस इलाके में अगर टावर का निर्माण नहीं हुआ है, जल मीनार नहीं बने हैं, तो एक जल मीनार सेपरेट व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि ये पूरे बस्ती में अगर कहें तो लाखों आबादी है जो सीधे तौर पर प्रभावित हो रही है, और घर में जो बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, सभी का काम जो है उसी पानी से होना है, और बिन पानी सब सून है। तो ऐसी स्थिति में सरकार को, प्रशासन को और स्पेशली नगर निगम को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर टैक्स लेती है तो पानी पहुंचाने का काम भी उन्हीं का बनता है। अब देखना है कि इस मामले पर आगे क्या होता है। सहयोगी निकुंज के साथ अभिषेक कुमार, न्यूज़ एएनपी, धनबाद।